हेलो फ्रेंड्स ये स्क्रीनशॉट आज सुबह से वायरल हो रहा था और काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे इसके बारे में पूछा है। मुझे उन्होंने भेजा और पूछा है कि सर इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, ये हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा का जो ऑर्डर आया था एनआईएस के लिए, उसका 17 पैरा का एक स्क्रीनशॉट है। और इसमें आपको बताया गया है कि जो 18 मंथ्स का कोर्स एनआईएस का है वो एक्चुअली 2 इयर्स का ही कोर्स माना जाएगा। ठीक है, 24 मंथ का। दूसरा है कि आप बोल्ड में जो इसमें करके दे रखा है, इसमें ये लिखाया गया है इन प्लेन टर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू ओवर रूल और डिस्कार्ड द डिसीजन ऑफ एनसीटीई इन द फील्ड। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो एनसीटीई का डिसीज़न डिस्कार्ड कर दे, यानी ना माने। ठीक है, यानी कि एनसीटीई जो है वो एक लॉ बॉडी है। ठीक है, कानून बनाती है वो एजुकेशन के उससे, तो उसका ऑर्डर उसको मानना ही पड़ेगा। अब लास्ट में है इन एनी केस द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी लॉगर हेडेड विद दैट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेटरी कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी इन द लेजिस्लेटिव फील्ड विच फॉल्स ऑन द कॉन्ग्रेंट। देखिए ये जो है ये संसद से पास होके आया है आपका एनएस का जो ये कोर्स बना हुआ है। और दूसरी बात ये एक कॉन्ग्रेंट लिस्ट है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका इन्होंने कहा था कि जो एनआईएस का डीएलएड है इसको वैलिड करार दिया गया था फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग। यानी कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलेगी टीचिंग की, जिसके लिए सब अप्लाई करते हैं प्राथमिक के लिए, उसके लिए एनआईएस के डीएलएड कैंडिडेट भी इंक्लूड होंगे। अब दूसरी बात ये हो गई कि स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का फैसला मानना ही होगा। ठीक है, ओवर रूल नहीं कर सकता है उस पर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जब कोई फॉर्म निकलता है टीचिंग का, तो उसके लिए वो कोई अलग रूल नहीं बना सकता है। ठीक है, यानी कि उसके लिए जो सामान्यतः हम देखते हैं कि रूल है कि क्वालिफ़िकेशन ये चाहिए, तो उनको भी वो माननी ही पड़ेगी जो केंद्र में फॉलो की जाती हैं। तो सेम चीज़ इन्होंने कहा है, ओवर रूल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा वाले उस समय ओवर रूल कर रहे थे। तो लास्ट में इन्होंने कहा कि ओवर रूल नहीं किया जाएगा एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट से फिर एनआईएस को जीत मिली एंड उन्होंने फिर लास्ट में फॉर्म भरे। तो अब इसका रिलेट है, ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड से क्या मामला है। तो उत्तराखंड से मामला देखिए, उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में जो अभी ये पेज फंसा हुआ है, इसमें हमारी शिक्षा सचिव ने दो चीज़ें हो सकती थी। देखिए इसमें एक तो पहली चीज़ ये हो सकती थी कि हमारा जो ऑर्डर आया है एनसीटीई का, ये बाद में आया है, लेकिन जो विज्ञप्ति है ये पहले निकल चुकी थी। ठीक है, तो ये कारण है। अब दूसरी बात ये है कि अगर शिक्षा सचिव ने इसमें विज्ञप्ति नहीं निकाली होती तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शिक्षा सचिव ने विज्ञप्ति निकाली। विज्ञप्ति में शिक्षा सचिव ने ये कहा है कि इसको 2 इयर्स का कोर्स कहा है। एक तो पहली बात ये है जो कि 2 साल का ही माना जाएगा, हम चाहे कितना भी 18 मंथ्स का बोलें। 18 मंथ्स में कराया गया है, लेकिन इसको 2 इयर्स की ही अथॉरिटी है। अब तीसरी बात ये है कि उन्होंने ये लिखा है इसमें कि जब एनआईएस को हम वैलिड कर रहे हैं, तो मतलब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई अलग से मतलब विज्ञप्ति में संशोधन नहीं किया जाएगा। एज अकॉर्डिंगली जो पहले विज्ञप्ति है उसमें जो जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं वो भी इसमें होंगे। अब मतलब क्या बन रहा है इसका मतलब ये बन रहा है कि एनआईएस के कैंडिडेट एज ए नॉर्मल डीएलएड कैंडिडेट के साथ ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये था इसका प्रॉपरली मीन्स। अब तीसरी बात ये है कि शिक्षा मंत्री जी ने परसों बोल तो दिया है कि हम इसको वैलिड नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक उनका मौखिक बयान है, कोई इसमें विधिक नहीं है, कोई इसके खिलाफ उन कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। ठीक है, तो जब तक कोई ऑर्डर नहीं निकलता है तब तक कोई इसका हम लोग कंक्लूज़न निकाल के नहीं बता सकते हैं कि है क्या ये। और फाइनली ये एक त्रिपुरा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, अब हमारे उत्तराखंड के जो एनएस के कैंडिडेट्स हैं वो भी हाई कोर्ट जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा हाई कोर्ट में जाके। ठीक है, कि फाइनली शिक्षा मंत्री भी मेरे ख्याल से यही चाहते थे कि भर्ती हाई कोर्ट ही जाए, वरना अगर बात रोकनी थी तो उनको शिक्षा सचिव को पहले ही ऑर्डर नहीं देना चाहिए था
क्योंकि शिक्षा सचिव ने यही कहा है कि मुझे ये कहा गया है कि आप दोबारा से उससे पढ़िएगा, तो उनको ये कहा, उसमें लिखा था कि मुझे ये कहने का ऑर्डर मिला है कि एनआईएस को इंक्लूड किया जाएगा। तो शिक्षा सचिव भी पहले मंत्रियों से ही ऑर्डर मिला होगा, तभी उन्होंने दिया होगा, और अचानक से इसको चेंज कर रहे हैं। तो अब नुकसान ये है कि इससे तो एनआईएस का जो केस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि ऑर्डर जारी हो चुका है शिक्षा सचिव का 15 तारीख को, और कैंसिलेशन का कोई ऑर्डर नहीं है। क्योंकि ये कैंसिल होने, अगर ये कुछ इसमें हेर फेर भी करते हैं तो उनके पास एक गवर्नमेंट प्रूफ है कि इसका ऑर्डर आने के बाद इन्होंने चेंज किया है। और फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी ही पड़ती है। ये आप लोगों को पता ही होगा, चाहे आप लोग कितना भी खुश हो जाइए, कितना भी चेंज करने की कोशिश करिए, लेकिन फाइनल ऑर्डर इसी का ही आता है। आपको एनसीटीई ही, जो एनसीटीई है उसी का काम होता है लॉ बनाने का, वही लॉ बनाती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा लॉ का जो बॉडी है वो एनसीटीई है। एनसीटीई जो लॉ बनाएगी उसको फॉलो करना पड़ेगा, और अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेट लॉ नहीं बना सकता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए यही है आप लोगों के लिए। अब दूसरी बात ये है कि हरिद्वार की जो लिस्ट है वो फ़िलहाल वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। विज्ञप्ति तो उन्होंने निकाल दी थी, तो मैंने बता दिया है। मैं फ़िलहाल इस पर नज़र बनाए हुए हूँ, अगर आएगी तो मैं आप लोगों को उसको वैसे ही दिखा दूँगा जैसे कि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट के दिखा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।